रफा का गाजा शहर इजरायली सेना के लिए मौत का कब्रिस्तान बन गया है, जहां पर आईडीएफ की वापसी नामुमकिन सी नजर आ रही है। रफा का आधे से ज्यादा हिस्सा इजरायली एयर स्ट्राइक में खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन उसके बावजूद हमास के लड़ाके इस पूरे शहर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं और अब यही खंडहर हमास के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहे हैं। इन खंडहरों में से हमास के लड़ाके एक पल में निकल कर आते हैं और इजरायली सेना पर हमला करके पलक झपकते ही कहीं गुम हो जाते हैं। और अब इसी कड़ी में एक बार फिर से हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ को दहला कर रख दिया है। दरअसल राफा के पश्चिमी इलाके में अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। इसके अलावा पूर्वी खान यूनिस में भी अल कासिम और इजरायली सैनिकों के बीच भीषण जंग चल रही है। इस इलाके में इजरायली सेना ने एक रक्षा घेरा बना लिया है, जिसे हमास के लड़ाके तोड़ना चाहते हैं, ताकि यहां से एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाए जिससे यहां पर फंसे आम नागरिकों को बाहर निकाला जा सके। और इसी कड़ी में अल कासिम ब्रिगेड ने यहां पर इजरायल के कई टैंकों और D9 बुलडोजर पर बड़ा हमला किया है। अल कासिम का कहना है कि उसने तल अल हवा में शहबाज हैवी विस्फोटक से इजरायल के 2 मेरकावा 4 टैंकों को उड़ा दिया है। अल कासिम का कहना है कि इन टैंकों के आसपास बारूद बिछा दिया गया था और जब ये बारूद फटा तो उस वक्त टैंकों के आसपास कई आईडीएफ सैनिक भी मौजूद थे। और इसी इलाके में अल कासिम ने एक और मेरकावा टैंक पर अल यासीन 105 गोले से हमला किया है। यहां तक कि एक इजरायली सैनिक पर स्नाइपर राइफल से अटैक किया गया। अल कासिम का कहना है कि उसने इस इलाके में घुस रही आईडीएफ की पैदल सेना पर एंटी पर्सनल विस्फोटक से भी अटैक किया है, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि तल अल हवा इलाके में अल कुद्स ब्रिगेड ने भी एक ऐसे ही ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यहां पर अल कुद्स के लड़ाकों ने इजरायली सैन्य वाहनों पर तहाकिब हैवी विस्फोटक से हमला किया है। अल कुद्स का कहना है कि उसने पूर्वी खान यूनिस में रात के वक्त इजरायली सेना पर धावा बोला और इस हमले में आईडीएफ के सैन्य हार्डवेयर और वाहनों पर दनादन एंटी टैंक रॉकेट और हैवी मशीन गन से अटैक किया है। आपको बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड ने राफा के याबना और शबोरा कैंप का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अल कासिम के इस वीडियो में दिख रहा है कि कई लड़ाके विस्फोटक लेकर एक सुरंग से होते हुए आते हैं। वहीं स्क्रीन की दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में कई इजरायली सैनिक एक दीवार में छेद से होते हुए एक घर में दाखिल हो रहे हैं और एक एक करके करीब 10 आईडीएफ जवान इस घर में दाखिल हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमास के लड़ाके इन्हें मॉनिटर कर रहे होते हैं। और जैसे ही घर में 10 जवान इकट्ठा होते हैं, वैसे ही घर में रखे विस्फोटक को उड़ा दिया जाता है, जिसके बाद पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और इस हमले के बाद अल कासिम ब्रिगेड तल अल हवा के अमीन मोहम्मद जंक्शन में भी एक सरप्राइज अटैक करती है। अल कासिम ने इसका भी वीडियो जारी किया है, जिसमें पहले तो एक टीवी स्क्रीन नजर आती है, जिसके वीडियो में अंधेरा होता है और फिर अचानक से स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट हाईलाइट होती है और फिर जोरदार धमाका हो जाता है।